Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, Mayor is here with you. I hope you will be fine and surviving a good life and will be preparing yourself for your upcoming academic year. This is going to be your first class related your upcoming academic year, means your year has started. This is going to be the first class. So what are we going to do, means we and you, what are we going to do in this year? You will know as the time will pass, so you will know many of the things that what are we going to do. But today we are here with the first class. Let me tell you some of the important things related your subject English. You used to learn in the class 5 as well, but now in the grade 6 this is going to be different. The topics, there may be some same topics, but almost the topics are different with the different information in each and every topic. Means whenever if you have learned the present definite in class 5th, so now in class 6 the present definite is going to be a bit new, थोड़ा सा न्यू आपके लिए present definite हो जाएगा इसके में, इस ग्रेड में, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें आपने सीखी थी वो अलग नॉलेज के साथ ही यहाँ आपको अलग नॉलेज के साथ जो है ना उन चीज़ें सिखाई जाएगी। मैं बिल्कुल ईजिली लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा। आप कोशिश होगी मेरी कि ये जो हमारी क्लास हो रही है फ़ेस टू फेस तो हम नहीं है, लेकिन जो हमारी क्लास हो रही है उसको हम अच्छे से जो है ना वो यूटिलाइज़ कर लें आप अपने लिए, और हम जो वक्त अपना दे रहे हैं वो हमारा वक्त यूटिलाइज़ हो जाए और आप जो अपना वक्त दे रहे हैं वो आपका वक्त यूटिलाइज़ होता है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूनिट्स डिवीजन, दिस इज़ द यूनिट्स डिवीजन, ये सारे के सारे आपके यूनिट्स हैं, क्लास 6 के यूनिट्स हैं। आप ने मींस इंग्लिश के जो है ना क्लास 6 के आपके यूनिट्स हैं। अब इस यूनिट्स को मैंने जो है ना वो डिवाइड कर दिया है। मींस फर्स्ट असेसमेंट में आप 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिट्स, कोशिश होगी होपफुली कि हम ये तमाम यूनिट्स जो है ना फर्स्ट असेसमेंट में कर लें। इसके बाद आगे मूव करते हैं तो ये आपके पास मिड टर्म का जो है ना क्राइटेरिया दिया हुआ है। आगे हम मूव करेंगे तो आपको सेकंड असेसमेंट का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो है वो फाइनल टर्म का क्राइटेरिया भी कुछ आगे दिया हुआ है। तो ये तमाम चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर दिया है कि आपको मालूम हो, स्टूडेंट्स मस्ट नो, देयर शुड बी इन योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स हम फर्स्ट असेसमेंट में करने वाले हैं। तो ये नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए काम किया गया। एनीवे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली होगी वो हमारी रीडिंग होगी। जो पहला हमारा यूनिट है उससे रिलेटेड हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग में आपको करवाता हूँ क्या होगा। अच्छा, अब रीडिंग आपने जो है ना अपनी बुक्स में देखना है। मैंने यहाँ पर रीड करता जाऊँगा। वर्ड्स टू नो आपको मैं लास्ट में बता दूँगा कि कौन से वर्ड्स आप कॉपी में लिखेंगे और उसको लिखने का क्राइटेरिया क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करते हैं और आप अपनी बुक्स में देखें। मैं यहीं से इसको रीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। अगर कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग आपको लगे तो आपने जो है ना वो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिखने उसके जो है ना आपने मुश्किल अल्फाज जो है ना उसको आपने उर्दू में लिख लें। ओके, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। मदर टू सन, मदर टू सन मीन्स देर इज़ गोइंग टू बी अ डिस्कशन। दूसरे वर्ड में हम कहें तो देर इज़ गोइंग टू बी अ डायलॉग डिस्कशन। हम इसको तीसरे वर्ड में कहें, मीन थर्ड वर्ड में कहें तो वी विल से दैट देर इज़ गोइंग टू बी अ कन्वर्जेशन। इसमें मदर और सन के दरमियान कन्वर्जेशन होने जा रही है, डायलॉग डिस्कशन होने जाइए। किस तरह के डायलॉग्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर द विच डायलॉग्स आर दे गोइंग टू डिस्कस, लेट्स सी। Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal clear. हाँ देखिए, ये जो वर्ड है ना ain't, ain't means ain't, आपको ऊपर वर्ड्स टू नो में आप जाएंगे तो सेकंड वर्ड आपको दिया हुआ ain't. Informal has not, also a contraction of am not. Yes, ये जो ain't है ना ये am not का contraction है, यानी contraction means it's a short form. इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको यहाँ पर दी हुई am not. ओके, आगे मूव करते हैं। सो लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल क्लियर। मदर सेइंग दैट लाइफ जो है ना वो मेरे लिए कभी भी क्रिस्टल की तरह क्लियर नहीं रही। यानी मदर वांट्स टू से, मदर कहना चाहती हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो ना आती रही हैं, कुछ जो ना हिकअप्स आते रहे हैं। मदर वांट्स टू से, अच्छा, इट हैज़ हैड टैक्स इन इट। टैक्स, द टैक्स मीन्स रास्ते। मदर सेइंग दैट मेरी लाइफ में जो ना वो बहुत सारे रास्ते हैं। शी वांट्स टू से एंड स्प्लिंटर्स मीन्स अलग हो जाना, मीन्स लकड़ी का टुकड़ा जैसे अलग हो जाता है ना, एक साइड यहाँ हो जाती है, एक साइड यहाँ हो जाती है, दो हिस्सों में टूट जाता है। सो ये यही कहा जा रहा है कि मदर फरमानी है कि मेरी जो लाइफ है उसमें रास्ते जो ना अलग अलग हो गए हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा अलग अलग हो जाता है। ओके, एंड
बोट स्टोर्न अप, बोट स्टोर्न अप का मतलब होता है कि कश्तियाँ जला देना। जैसे पुराने ज़माने के जो लोग थे, पास्ट पीपल, दे यूज्ड टू से दैट अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हम जो है वो कश्तियाँ भी जला देंगे, कुछ भी करके एट एनी कोस्ट। कश्तियाँ जलाना ये एक मुहावरा है, किसी भी कोस्ट पर जो है ना हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। सो मदर वो बताती है कि मेरी जो लाइफ में बहुत सारे ट्रैक्स है, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्प्लेंटर्स हैं, बट द शी टोर्न बट शी बोर्ड्स, शी टोर्न ऑफ द बोर्ड्स, लेकिन वो कश्तियाँ जला के किसी भी तरह की अपनी लाइफ जो है वो गुजार रही थी। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट्स ऑन द फ्लोर, बेयर, बेयर मीन्स नाकाफ़ी, मीन्स मदर वॉन्ट्स टू से दैट, वो ये कहना चाहती हैं कि हमारे घर में जो है ना वो इतना भी कारपेट नहीं था कि हम अपने पूरे फ्लोर पर बिछा सकें, वेरी लिटिल कारपेट, बहुत ही जो है ना वो थोड़ा सा कारपेट था मदर के घर पे, जो है ना वो बताना चाह रही हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। बट ऑल द टाइम आई हैव, ये आपके वर्ड दिया ना, ये हैव कहा जा रहा है इसको। आई हैव बीन अ क्लाइम इन ऑन, यस, मतलब कह रही है कि इतनी सारी डिफिकल्टीज थी, इसके बावजूद भी मैंने मैं आगे चलती गई। क्लाइम इन का मतलब यहाँ पर पहाड़ चढ़ना नहीं है, यहाँ क्लाइम इन का मतलब है आगे चलते जाना। एंड रिच इन लैंडिंग्स, और मैं रास्तों से गुजरती हुई आगे जाती गई। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स से गुजरती हुई मैं आगे जाती गई। कॉर्नर्स का मतलब यहाँ पर कोने, यानी मेरी लाइफ में कुछ कॉर्नर्स का मतलब वैसे रियल में कोने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब है कि उनकी लाइफ में रुकावटें बहुत आई। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बहुत से वक्त में मदर कह रही है कि मुझे अंधेरे देखने पड़े। ओके, वेयर देयर एंड बी नो लाइट, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरों का मतलब है कि कोई भी उनके साथ नहीं था। एंड देयर एंड बी नो लाइट, कोई भी रोशनी नहीं थी, इसका मतलब कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था। ओके, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, हाँ ना, अच्छा अब ये जो सेंटेंस है ना, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, ये मदर अपने सन को, अपने बेटे को कह रही है कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन तुम्हें जो है ना कभी भी टर्न बैक नहीं करना। यानी अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो तुम्हें टर्न बैक नहीं करना, तुम्हें फाइट करनी है इनसे। डोंट यू सेट डाउन ऑन स्टेप्स, घुटनों के बल नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं जाना तुमने स्टेप्स पर। कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत हार्ड है, डोंट यू फॉल नाउ, तुम्हें जो है ना गिरना नहीं इन एनी केस। फॉर आई हैव स्टिल गोइंग हनी, हाँ मदर सेइंग दैट, मैं अब भी जो है ना वो चल रही हूँ। आई एम स्टिल जो है ना वो कंटिन्यूइंग माई लाइफ। आई हैव स्टिल क्लाइमिंग, मदर सेइंग दैट, मैं अभी भी जो है ना वो आगे जाती जा रही हूँ, अभी मैं जो है ना वो आगे जा रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल शेयर, हाँ मदर कह रही है कि ज़िंदगी मेरे लिए अभी भी जो है ना वो क्रिस्टल की तरह नहीं है साफ। यानी पहले वो कह रही थी मेरी ज़िंदगी क्रिस्टल की तरह साफ़ नहीं है, अभी वो यही कह रही है कि मेरी ज़िंदगी क्रिस्टल की तरह साफ़ नहीं है। अच्छा, अब इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये है कि लाइफ इट्स नॉट ईजी, लाइफ कभी भी ईजी नहीं होते। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन यू, प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी लाइफ में, हार्डशिप्स आती हैं आपको। वो ज़िंदगी क्या कि आप हार्डशिप्स के बगैर गुजारते हैं। सो हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये मदर अपने सन को लेसन दे रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में कभी हार्डशिप्स आ जाती हैं तो आपने टर्न बैक नहीं करना, आपने स्टेप्स पर खड़े होना है अपने। और आई होप दैट योर मदर ऑल्सो गिव्स यू सच काइंड ऑफ लेक्चर, कि आपने भी जो है ना इस तरह से ही खड़े होना है अपने स्टेप्स पर, अनटिल अनलेस आपको किसी भी तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आपने फिर भी जो है ना वो अपने स्टेप्स पर खड़े होना है और उसको फाइट बैक करना है। ओके, आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन इन वेरी गुड वे, दिस कन्वर्जेशन। मैंने आपको बिल्कुल ही जो है ना वो लेमन लैंग्वेज में और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो है ना मैंने आपको समझाया है, कोई इतनी जो है ना मैंने हाई फाई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। ओके, ना मूविंग ऑन अहेड, अभी हम आगे मूव करते हैं। आपको मैं बता दूं कि वर्ड्स टू नो आप कौन कौन से लिखेंगे, आप हाईलाइट कर लें कौन से लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड आपके पास है एंट, एक आप ये वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट आप अब मूव करेंगे तो क्रिस्टल आप लिखेंगे। ओके, आप नेक्स्ट वर्ड मूव करेंगे तो आप लिखेंगे हनी। एंड द नेक्स्ट इज द वर्ड सेट डाउन। एंड नेक्स्ट द वर्ड इज स्प्लिंटर्स। 1 2 3 4 5, देयर आर द 5 वर्ड्स। ये 5 वर्ड्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अच्छा, अब इसका लिखने का क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। इससे पहले मैं आपको वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ लेके चलता हूँ कि क्वेश्चन एंड आंसर जो है ना वो आपके क्या हैं, कितने हैं। हेयर यू आर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये जो है ना आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ना आप देख लें कि आपने जो है ना वो किस तरह लिखने हैं।
मैं इसको थोड़ी सी इस पोजीशन में रखता हूँ, ठीक है। आप जब इसको मोबाइल को जो है ना आप रोटेट कर लेंगे अपना, ठीक है। और एक बार अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसको स्टॉप करके एक बार लिख लें, तो सारे आंसर जो है ना आप लिख भी लेंगे अपने पास, आई होप, ठीक है ना। अच्छा, पहला जो आंसर है ना वो आपके पास आंसर ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए आप लिखेंगे, उसका क्वेश्चन ए का आंसर ए है, ठीक है। आगे मूव करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर बी आप लिखेंगे तो उसका आंसर बी है। आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपने सी नहीं लिखना डायरेक्टली, आप ई पर जाएंगे और उसका आंसर आप लिखेंगे ई का, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस के जो है ना वो आंसर आपके सामने हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपका है और आपने इसके साथ अलॉन्ग विद दिस यू आर गोइंग टू राइट द वर्ड्स टू नो, ठीक है। अच्छा, अब लिखने का क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिखने का जो आपका क्राइटेरिया है ना, देखें, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, दिस इज, देख, ये आपकी एक टाइप की कॉपी है। इसमें मैं पहले स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ, आपको भी मैं इसी में समझा देता हूँ। ये देखें आपकी कॉपी है, आप इसको इस तरह समझेंगे, ये आपका वन साइड है, ये आपकी सेकंड साइड है, यानी पूरी ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आप इसको मेंटेन इस तरह करेंगे कि स्टार्टिंग की जो टू लाइन्स है ना, ये लाइन्स स्मॉल है, यहाँ तो आपकी डेट आएगी, इसके बाद ये जो लाइन्स है ना बहुत छोटी है, इसमें स्पेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आपकी कॉपी की लाइन्स में ये जो दो लाइनों के दरमियान स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आपने स्टार्टिंग की टू लाइन्स, ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ मार्जिन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की टू लाइन्स, इसमें ये 3 में जा चुका है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। लेकिन आपने स्टार्टिंग की टू लाइन्स में आपने अपनी हेडिंग पुट करनी है, ठीक है ना। हेडिंग स्टार्टिंग की टू लाइन्स में आपने पुट करनी है। हेडिंग पुट करने के बाद यहाँ पर ये वर्ड लिखा है गेराल्ड ड्यूरल, ठीक है ना, ये एक बेसिकली राइटर का नाम है। अच्छा, आपने क्या करना है, आप मदर टू सन की आप यहाँ पर हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद अपनी कॉपी में आप अपने बुक के इंडेक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि मदर टू सन का जो राइटर है वो कौन है, उस राइटर का नाम आप यहाँ पर रख लेंगे गेराल्ड ड्यूरल की जगह, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। इसके बाद आप जब आगे मूव करेंगे तो फिर आपका फर्स्ट चीज़ आएगी वर्ड्स टू नो, ठीक है। अब वर्ड्स टू नो के लिए जो आपकी हेडिंग है ना वो एक ही लाइन में आनी चाहिए, यानी दो लाइनों के दरमियान का जो स्पेस है ना, इसको मैं एक लाइन कह रहा हूँ, इसमें आपकी वर्ड्स टू नो की हेडिंग आनी चाहिए। यहाँ से भी आपका गैप हो, यहाँ से भी आपका गैप हो, दोनों साइड से आपका गैप मस्ट होना चाहिए, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ आपकी जो मार्जिन है वो आनी चाहिए, ठीक है ना। वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, अपने मुताबिक लगा लीजिएगा कि आपने मार्जिन किस तरह ड्रॉ करनी है, ठीक है। डबल मार्जिन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक ड्रॉ नहीं करेंगे, एक लाइन यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है। और डबल मार्जिन आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप यहाँ वर्ड्स लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, ओके। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर, अगेन यहाँ डेट की हेडिंग है, ये क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग भी आपकी टू लाइन, एक दो इनके दरमियानी जो है ना आनी चाहिए, तीसरी लाइन पर नहीं जानी चाहिए, इतनी जो है ना वो आप विड्थ में, चौड़ी हेडिंग, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, जो है ना आप हेडिंग नहीं डालेंगे। आगे आप आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट का, मैं इसको बॉर्डर कह लूँ, ये जो बॉर्डर है इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे एंड हेयर यू विल राइट द क्वेश्चन, और फिर आप आंसर लिखेंगे और आप मूव करते रहेंगे, ओके। नाउ अब ये लिखने के बाद आपका होम टास्क क्या हो गया, आपने एक कॉपी अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है। आपने जो है ना वो हेडिंग भी आपने पुट कर देनी है, फर्स्ट असेसमेंट वगैरह की तमाम चीज़ें आपने कर देनी है। इसके बाद आपको जो है ना वो मैं एक होम टास्क दे रहा हूँ, मींस क्वेश्चन एंड आंसर का होम टास्क तो है। एक होम टास्क ये है कि आपकी जो मदर है ना, मदर वो आपको क्या एडवाइस करती हैं, व्हाट डज़ योर मदर एडवाइस यू, जो आपको एडवाइस करती है ना वो आपने यहाँ पर, मींस क्वेश्चन एंड आंसर आप लिख चुके, क्वेश्चन एंड आंसर के बाद आपने यहाँ पर हेडिंग पुट कर देनी है, ठीक है ना, माई मदर्स एडवाइस टू मी, यहाँ आपने हेडिंग पुट कर दी। फिर इसके बाद आपने पॉइंट्स में या तो आप पैराग्राफ में किसी भी सूरत में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हाट डज शी से यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डज माई मदर एडवाइजेस मी, माई मदर एडवाइजेस मी to be a good person in the society, she advises me, and she also advises me to speak truth, she also advises me to be respectable towards your elders, and she also advises me to respectable towards elders and towards youngers as well, बहुत दोनों के दरमियान जो है ना मुझे कहते हैं कि आप रिस्पेक्टफुल रहे। शी ऑल्सो एडवाइसेस मी टू बिहेव नाइसली with everyone, especially with the teachers, she advises me, and she advises me to do the work on time, दिस इज़ ऑल्सो माई मदर्स एडवाइस। आपकी मदर आपको क्या क्या एडवाइस करती है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये आपका जो है ना वो होम टास्क हो जाएगा। और
वो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लिखने हैं, और इसकी रीडिंग भी जो है ना आप मज़ीद अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई वर्ड इसमें समझ नहीं आता तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। यू आर अलाउड, यू कैन डू। ठीक है, ये जो टास्क आपको दिया गया ये आपने मस्ट कंप्लीट करना है। जब आपकी कॉपीज़ मंगवाई जाएंगी तो ये आपका टास्क किसी भी हाल में कंप्लीट चाहिए। ठीक है, ये जो है ना आज के लिए आपकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको जो है ना वो आई होप बता दिया गया होगा कि हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है आपका क्लास 6 का, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आए। ठीक है, नाउ टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप सिटिंग एट होम, डू नॉट ट्राई टू गो आउट। ये क्लासेस भी इसलिए ली जा रही है कि आप बाहर जाना अवॉइड करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।